हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी के यहाँ पे रिवीजन यहाँ पे कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैव विविधता के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव। तो ये सभी आपके जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नॉर्म्स ने। ये नॉर्म्स ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो देखो फ्रेंड्स, जो रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1992 में। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें यहाँ पे नोट पे यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का संबंध था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैव विविधता। जैव विविधता से संबंधित था पृथ्वी सम्मेलन 1992 का। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1936 में। आप लोग जानते हैं वर्ष 1936 में इसकी स्थापना होती है और इसका नाम रखा जाता है, जो तत्कालीन यहाँ पे गवर्नर थे सर हेली। सर हेली के नाम पर इसका नाम रखा जाता है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और पुनः एक बार वर्ष 1957 में इसका नाम, जो प्रकृति प्रेम थे जिम कॉर्बेट, सर जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया जब इसकी स्थापना होती है तो ये होती है हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से वर्ष 1936 में। और स्वतंत्रता के बाद इसे जाना जाता है रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से। और वर्ष 1957 में इसका नाम एक बार पुनः यहाँ पे चेंज किया जाता है, इसका नाम रख दिया जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में इसका फैलाव है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कब बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1973 को कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया जाता है। और यह भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 नवंबर 1973 को इसे बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी। तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हाल ही में यहाँ पे पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1982 में इसकी स्थापना होती है और यह आपके चमोली जनपद में है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था।
तो ये क्या था, वर्ष 1988 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फूलों की घाटी को कब किया था, तो फूलों की घाटी को किया था वर्ष 2005 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नंदा देवी। नंदा देवी आपका एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 87.5 वर्ग किलोमीटर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फूलों की घाटी आप लोग जानते हैं आपके चमोली जनपद में, ठीक है। और इसकी स्थापना भी वर्ष 1982 में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रख, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके उत्तरकाशी में, ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका कुल क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो इजी क्वेश्चन है, ये आपके चमोली जनपद में, सी वाला इसका सही आंसर है। और फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी, ये करी थी फ्रैंक स्माइथ ने। और कब करी थी, ये करी थी वर्ष 1931 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष 1931 में इसकी खोज करी थी फ्रैंक स्माइथ ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है। तो देखो फ्रेंड, जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके 3 जनपदों में इसका फैलाव है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 842.42 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि इसके, तो देखो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1983 में। वर्ष 1983 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम रखा गया जो भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर थे, सी राजगोपालाचारी। तो इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में बाघ संरक्षण पार्क यहाँ पे घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपका कार्बी राष्ट्रीय उद्यान है इसे वर्ष 1973 में किया जाता है, और राजाजी को किया जाता था वर्ष 2016 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो सेम में ही क्वेश्चन यहाँ पे पटवारी लेखपाल एग्जाम में पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो कि आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इसका कुल क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1989 में, 1989 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य है यह राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है, और यह आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1955 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष 1955 में गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना होती है, और यह राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो आपका गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो देखो फ्रेंड, जो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। यदि सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो आपका मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका कुल क्षेत्रफल है
10.82 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्र है, यानी लगभग 11 वर्ग किलोमीटर का मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1972 में। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में आपका बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1988 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो अस्कोट वन्य जीव विहार है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी आपके किस जनपद में है या इसकी स्थापना कब होती है। तो यह आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। डी वाले इसका सही आंसर है पिथौरागढ़, और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1986 में। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और सर्वाधिक आपके जो कस्तूरी मृग है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ आपके अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कांचुला खरक है। तो उत्तराखंड में कांचुला खरक एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र उत्तराखंड में एक कांचुला खरक है। ठीक है, और ये आपका कांचुला जो खरक है ये आपके किस जनपद में है? तो आपके चमोली जनपद में है। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 में। वर्ष 1982 में इसकी स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोचे सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे आपको एक तरफ आपके यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पे उनके जनपद यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा पार्क कौन से जनपद में है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। जो आपका गोविंद राष्ट्रीय पार्क है ये आपके उत्तरकाशी में, इसका तीसरा होगा। और जो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है यह आपके, इसका जो फैलाव है नैनीताल और पौड़ी में, तो बी का यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है ये आपके चमोली में है, इसका पहला हो जाएगा। और राजा जी राष्ट्रीय पार्क ये आपके यहाँ पे देहरादून में इसे का मुख्यालय है। तो आपके 3 जनपद में इसका फैलाव है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा चौथा, यहाँ पे हरिद्वार यहाँ पे दिया गया, तो इसका डी के यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोट यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसके आधार पर इसका चयन करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे बता दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा पार्क किस जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे भी सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क आपके नैनीताल में। ठीक है, डी वाले यहाँ पे चौथा इसका हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ये आपके चमोली में है, इसका तीसरा हो जाएगा। और राजा जी राष्ट्रीय पार्क ये आपके देहरादून में है, इसका दूसरा हो जाएगा। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये आपके उत्तरकाशी में है, तो इसका यहाँ पे होगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कोड के आधार पे लगा सकते हैं। यहाँ पे कोड दिया गया है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो इसका बी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। जो इसका सही आंसर है यह है ऑप्शन सी। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जो आप लोग जानते हैं जो सबसे पूर्वी जिला है वो आपका पिथौरागढ़ है। तो पिथौरागढ़ में आपका है अस्कोट वन्य जीव विहार। तो अस्कोट आपके 2 जनपदों में यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नंदा देवी। तो नंदा देवी यहाँ पे पहले नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा केदारनाथ। केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में इसका फैलाव है। नंदा देवी आपके, फिर आपका चमोली आएगा, फिर आपका बिनसर आएगा, और फिर आपका आएगा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। बिनसर आपके अल्मोड़ा जनपद में, उसके बाद जो सबसे पूर्वी जिला हुआ है पिथौरागढ़। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे बताना है जो उनकी यहाँ पे स्थापना के बढ़ते वर्षों। तो आप लोग जिनको यहाँ पे पता होगा किसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये यहाँ पे सही यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना होती है वर्ष 1980 में, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में,
और गंगोत्री की होती है वर्ष 1990 में और राजाजी की होती है वर्ष 1983 में। तो यहाँ पे बताना है बढ़ते वर्षों के क्रम में। तो सबसे पहला आपका है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आएगा फिर आएगा आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, पहला दूसरा पहला, फिर आएगा आपका राजाजी, चौथा फिर आएगा तीसरा। तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा पहला चौथा और तीसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा। तो इसका है सी वाले यहाँ पे सही है, सी वाला ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा दूसरा पहला चौथा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ आपके यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे दी गए हैं और एक तरफ आपके यहाँ पे स्थान दिए गए हैं। तो बिनसर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है, तो इसके यहाँ पे दूसरा होगा। मालन पशु विहार ये आपके पौड़ी में इसका तीसरा होगा। और अस्कोट वर्ल्ड लाइफ ये आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अस्कोट वाला आपका पिथौरागढ़ में होगा। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बिनसर आपका दूसरा होगा, तीसरा पहला। तो दूसरा तीसरा पहला आपके ऑप्शन ए में है, तो ये वाला यहाँ पे सही आंसर होगा दूसरा तीसरा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे भी सुमेलित करना है, एक तरफ यहाँ पे वन्य जीव विहार यहाँ पे दिए गए हैं और एक तरफ इनके स्थापना वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गोविंद वन्य जीव विहार इसकी स्थापना होती है वर्ष 1955 में, इसका चौथा होगा। बिनसर वन्य जीव विहार इसकी स्थापना होती है वर्ष 1988 में। और जो आपका अस्कोट है इसकी स्थापना होती है वर्ष 1986 में। और केदारनाथ वन्य जीव विहार इसके होते हैं 1972 में। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले का है चौथा, बी का है यहाँ पे बिनसर का है यहाँ पे तीसरा, और अस्कोट का यहाँ पे दूसरा, चौथा तीसरा दूसरा पहला। तो चौथा तीसरा दूसरा पहला, तो चौथा तीसरा दूसरा ये आपके ऑप्शन सी में है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा चौथा तीसरा दूसरा पहला। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की वीडियो के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।